श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी की पावन धरा में श्री विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका श्रवण आप 9 अगस्त से 15 अगस्त तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही विशेष और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। गुरुजी ने बताया है माँ अरण्या देवी कौन है, माँ अरण्या देवी ने क्या किया और उनसे जुड़े 4 विशेष उपायों की जानकारी दी है। साथ ही आज के इस वीडियो में आपको 11 अगस्त को है सावन शिवरात्रि और उसकी पूजन सामग्री क्या रहेगी, यदि पूजन सामग्री नहीं है तो उसकी जगह पे आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही विसर्जन विधि आपको बताई जाएगी। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप अपने ही घर में कैसे करें, तो इसकी भी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही 17 अगस्त को सावन सोमवार रहेगा और नागपंचमी का विशेष संयोग रहेगा। उससे जुड़े गुरुजी के बताए कुछ विशेष उपाय रहेंगे, उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज 10 अगस्त दूसरे दिन की कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपकी छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है तो आपको दुख तो होगा ही, कष्ट तो होगा ही, फिर वो चाहे भगवान का अवतार हो या बहुत बड़ा करोड़पति। अगर संसार सागर में जन्म लिया है तो दुख का अनुभव होगा ही, ये निश्चितता है। और कथा में बैठकर या श्रवण करके आप 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यदि आप बोल रहे हैं तो भोलेनाथ आपका दुख जरूर काटेंगे, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने माँ अरण्या देवी के बारे में बताया। माँ अरण्या कौन है, जिसे अरण्यानी देवी भी कहा जाता है। वरुणा और असी इसके बीच में, ये 2 नदियां हैं वरुणा और असी, इसके बीच में बसी है वाराणसी। माँ पार्वती जब तप कर रही थी असी नदी के पास तट पर बैठकर, तो सब कितने दुखी हैं, सब कितने परेशान हैं। उन्होंने ये सोच के बहुत तपस्या की और उन्होंने इतनी तपस्या की कि उनके वस्त्र भी गल गए। तब उनने वृक्ष के पत्ते और पुष्प धारण किए वस्त्र रूप में। ये उस समय की बात है जब गंगा काशी में नहीं थी। वरुण और असी ने ऐसा कौन सा तप किया कि गंगा यहाँ आ गई। शनि महाराज ने क्या तप किया जो गंगा यहाँ आई। गुरुजी ने कहा, गंगा मैया किसके कहने पर आई, किसके तप बल से आई, तो वो थी अरण्या देवी। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि बिहार के भोजपुर में माँ अरण्या देवी का मंदिर है। अस्सी नदी के तट पर बैठकर जो उन्होंने साधना की थी, अगर व्यक्ति जब बहुत अधिक दुखी होता है, वो मनुष्य जब बहुत अधिक दुखी होता है, दुख का निवारण नहीं होता, कोर्ट के चक्कर लगाता है, पुलिस के उसमें पड़ा हुआ है, या डॉक्टर आदि के चक्कर उसके लगते रहते हैं, या एक्सीडेंट में फंसा हुआ है, या फैक्ट्री चलते चलते बंद हो गई है, व्यापार नहीं आगे बढ़ रहा है, तब आपको एक विशेष उपाय करना है जिसमें आपको माँ अरण्यानी देवी का नाम लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लाल पुष्प चाहिए होंगे। अब आप 7 लाल गुलाब के पुष्प ले सकते हैं, या फिर गुरुजी ने कहा है यदि आपको 7 लाल पुष्प नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में आप एक पुष्प की 7 पंखुड़ियाँ लाल ले सकते हैं, पर आपको लेना लाल ही कलर की है। 7 दूर्वा लेना है और फिर 7 लाल अक्षत आपको लेना है। अब लाल अक्षत आप कैसे करेंगे, जो रोली कुमकुम होता है उसमें चावल को भिगो लीजिएगा तो आपके लाल अक्षत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 7 लाल पत्ती या 7 लाल पुष्प ले लें, 7 दूर्वा ले लें या 7 लाल अक्षत, ये तीनों चीज़ें आपको लेना है। फिर माँ अरण्या देवी के नाम से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि आप अर्पित करते हैं ये सभी चीज़ें, 7 लाल फूल, 7 दूर्वा और 7 लाल अक्षत, आप माँ अरण्यानी देवी के नाम से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें तो माँ अरण्यानी देवी उसे संभाल लेती हैं, उससे ऐसा बल प्रदान करती हैं। अब आप ये उपाय कुछ विशेष तिथियों में कर सकते हैं, जैसे सावन सोमवार अभी चल रहा है, प्रदोष की तिथि, शिवरात्रि की तिथि, या प्रत्येक सोमवार में आप ये उपाय कर सकते हैं। और बेलपत्री का वृक्ष आपको ऐसा लेना है जो बेलपत्री का वृक्ष मतलब बड़ा हो, जिसकी छाँव में हम खड़े हो सके, ऐसे वृक्ष के नीचे आपको ये सभी सामग्री अर्पित करना है। आप अपने घर के गमले में ना करें ये उपाय, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर ये उपाय करें। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कि गर्भाशय में यदि गठान हो गई है, या जिस नारी के गर्भ में तकलीफ है, या बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, कुछ समस्या आ गई है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बड़ा ऑपरेशन होगा, या बच्चा या नारी या पुरुष के उदर से जुड़ी हुई समस्या है, पेट से जुड़ी हुई समस्या है, या फिर हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी के भी शरीर में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर्निया से जुड़ी यदि समस्या चल रही है तो उसके लिए आज की कथा में गुरुजी ने उपाय बताए हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र लेना है, एक हाथ में जल लेना है। अब जल का कलश जो होता है उसमें गोल होता है, तो आपको खुला हुआ जो कलश होता है या खुली हुई जैसे कटोरी होती है, प्लेट होती है, आपको ऐसा पात्र लेना है जिसका मुख खुला हो।
जैसे प्लेट, कटोरी, आपको ये ले लेना है। फिर 7 बेलपत्र आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। माँ अरण्यानी देवी का नाम लेकर 7 बेलपत्र आप अर्पित करें। फिर 7 बार जल, जो भी पात्र आपने कटोरी या प्लेट ली है उससे जल आपको चढ़ाना है, क्योंकि खुला हुआ पात्र से ही जल चढ़ाने को गुरुजी ने कहा है। तो अगर आप कुछ कुछ बूंदे भी करके 7 बार में जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, अरण्यानी देवी का नाम लेकर अर्पित करते हैं, और फिर जो जलाधारी से जल आ रहा है उसको आप थोड़ा सा प्राप्त कर लें, और जो बेलपत्र आपने चढ़ाई है 7, वो 7 बेलपत्र आपको उठा लेना है। जो जल आपने प्राप्त किया है अब उसी प्लेट में, वो जल आपको नंदी के पास बैठकर पी लेना है, आचमन कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए माँ अरण्यानी देवी का स्मरण करते हुए उस जल को औषधि रूप में आप प्राप्त करें। फिर 7 दिन जो आपने बेलपत्र उठाई है, एक एक करके सुबह के समय उस बेलपत्र को रोज खाएं। प्रत्येक बेलपत्र मतलब एक बेलपत्र आपको प्रत्येक दिन खाना है। ऐसा करके 7 दिन 7 बेलपत्र आपको चल जाएंगी। 7 दिन की औषधि है ये आपकी। आप फिर जांच कराओ, हर्निया से जुड़ी हुई जो समस्या या गर्भ से जुड़ी हुई समस्या है वो ठीक ज़रूर होगी। साथ ही आपको डॉक्टर को भी दिखाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपाय ही उपाय करना है। डॉक्टर जो दवाई देते हैं, जो औषधि देते हैं, जो जांच की बोलते हैं, वो सब आपको करना है। साथ में आपको ये उपाय करना है। इस तरीके से तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। इसके बाद गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जैसे जो नारियां अपने शीश पर, अपने सिर पर, अपने बालों में पुष्प लगाती हैं या गजरा धारण करती हैं, गजरा लगाती हैं, तो वो जो फूल है वो माँ अरण्यानी देवी को समर्पित होता है। क्योंकि जो माँ अरण्या है वो वृक्ष के जो पत्ते हैं उन्हें धारण करती हैं, पुष्पों से अपना श्रृंगार करती हैं, इस तरीके का उनका स्वरूप होता है। तो जो पुष्प आप अपने बालों में लगाते हो, अपने शीश पे लगाते हो, तो वो अरण्यानी देवी को समर्पित होता है। इस तरीके से जो नारी वो पुष्प या जो भी फूल अपने बालों में लगाती है, अपने शीश पर रखती है, तो उसे कभी भी ज़िंदगी में गर्भ से जुड़ी हुई समस्या नहीं होती है, बच्चेदानी से जुड़ी हुई समस्या नहीं होती है। इसलिए जो पहले की जो नारियां होती थी, पहले की जो स्त्रियां होती थी, वो हमेशा अपने शीश पर गजरा लगाए रखती थी, और उन्हें पहले के समय में गर्भ से जुड़ी हुई समस्याएं नारियों को कम होती थी। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि देवी भागवत में देखने को मिलेगा, जिस नारी को यदि रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, या रजोधर्म के समय बहुत अधिक पेट दुखता है, या रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्याएं बंधी रहती हैं, रजोधर्म बंद नहीं होता है या रुक जाता है, आता नहीं है, तो माँ अरण्यानी देवी का मात्र नाम लेने से 3 बार जल का आचमन करें। कोई भी पात्र का जो जल है, बस आपको 3 बार माँ अरण्यानी देवी का नाम लेकर आपको वो जल को पी लेना है, आचमन कर लेना है। उसे 1 घंटे में आराम लग जाएगा, ये निश्चित है। गुरुजी ने बताया कि हमारे शास्त्रों में देवी भागवत में आपको अरण्या देवी का प्रमाण देखने को मिलेगा। उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। देवी भागवत आप जरूर पढ़ के देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। दवा तभी काम करेगी जब उसके साथ दुआ होगी। जब ऊपर वाला चाहेगा तभी आपको रोग मुक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसलिए धर्म के कार्यों में एक अंश ही सही पर पैसा जरूर लगाना चाहिए, धर्म करना चाहिए। आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। उसके पहले जान लेते हैं गुरुजी ने जो पूजन सामग्री बताई है, आप एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी ना छूटे, कोई भी सामग्री ना छूटे। 11 अगस्त मंगलवार के दिन शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि है। शाम 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक पूजा रहेगी। आपको पहले से शिवलिंग बनाकर रखना है। पूजन सामग्री मतलब थाली आपको पहले से तैयार रखना है। तो आपको पूजन सामग्री में आपको चाहिए होगा 1 लोटा जल। थोड़ा सा जल आप अलग से भी एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि गुरुजी जो अभिषेक कराते हैं उसमें आपको और जल की आवश्यकता रहेगी। तो 1 लोटे जल के साथ अलग से भी पात्र में आप जल भर कर रख लीजिएगा। गेहूँ के 21 दाने चाहिए होंगे, कमलगट्टे 5, चावल के 108 अखंड दाने आपको चाहिए होंगे, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7 और लाल पुष्प गुलाब के 7। साथ ही अभिषेक सामग्री में आपको दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ये छोटी छोटी कटोरी में आपको अलग रख लेना है, और इन सबको मिलाकर पंचामृत भी आपको तैयार कर लेना है अलग से। इत्र रखना है, गंगा जल, चंदन, 3 गोल सुपारी की आवश्यकता होगी, जिसमें 1 गणेश जी बनेंगे, 1 से गौरा माँ बनेंगी, और 1 सुपारी संकल्प के लिए सबसे शुरू में जो गुरुजी करवाएंगे, तो आपको 1 सुपारी सिक्का भी रखना है साथ में।
कुछ सिक्के भी आपको रख लेना है अलग से, जाकि बीच बीच में जो ज़रूरी रहेगा, जैसे नैवेद्य हम अर्पित करते हैं तो सिक्के के साथ अर्पित किया जाता है, तो इसमें आपको सिक्के भी कुछ रख लेना है। 3 गोल सुपारी रखने के बाद फिर रोली रखना है, पीला चंदन, चावल आपको थोड़े ज़्यादा रखना है, जिसमें आपको बीच बीच में चढ़ाने को रहेंगे, तो इसलिए आप चावल थोड़े ज़्यादा रखिएगा। मोली रखिएगा, कपूर, 2 देसी घी के दीपक रखिएगा, जो पूजा में एक अखंड जलेगा, मतलब जितनी देर तक अभिषेक पूजा चलेगी उस बीच तक आपका वो दिया चलना चाहिए, और एक दिया आपका आरती के लिए रहेगा। फिर 2 जनेऊ चाहिए रहेंगे, एक गणेश जी को चढ़ेगा और एक आप पार्थिव शिवलिंग जो आपने निर्माण किया है वहाँ पे देवाधिदेव महादेव को आपको वो चढ़ाना रहेगा। लौंग चाहिए होंगी, इलायची, पान के पत्ते। अब लौंग इलायची आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, 5-5 रख लीजिएगा, या जैसा आपको ठीक लगे उतनी आप रख लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी चाहिए होगी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, और पार्थिव शिवलिंग पहले से बना के रखना है। फल आपको रख लेना है जो महादेव जी को आपको अर्पित करना रहेंगे। मिठाई रख लेना है, या घर में जो भी आप बना सकें वो मिठाई भी रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं। गुड़ और मूंगफली की जो गुड़ पट्टी बनती है आप वो भी घर में बनाकर महादेव जी को भोग लगा सकते हो, और साथ में धूप बत्ती भी रख लेना है। इस तरीके से आपको ये सामग्री नोट कर लीजिए, कुछ भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। यदि कोई सामग्री आपको नहीं मिलती है, जैसे शमी पत्र नहीं मिल रहा है, या कोई पुष्प नहीं मिल रहा है, या कमलगट्टे नहीं मिल रहे हैं, वैसे तो सभी सामग्री आसानी से मिल जाती है, फिर भी बाई चांस आप पूजा पे बैठे हो या आप सामग्री रखना भूल गए हो, आप थाली में रखना ही भूल गए हो, तो ऐसी स्थिति में आप उस समय घबराना नहीं है। आपको महादेव जी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको चावल के दाने जो हैं आपकी थाली में जो आपने एक्स्ट्रा रखे हो वो आपको अर्पित कर देना है उस जगह पे। जैसे कोई भी सामग्री जैसे अचानक से गुरुजी पूजा के दौरान बोल देते हैं कि ये चढ़ाना है और आपको थाली में मिल नहीं रही होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको चावल के दाने उसी सामग्री का भाव करते हुए अर्पित कर देना है। बस घबराइए मत, भाव से पूरी पूजा आपको अच्छे से कर देना है, महादेव जी को प्रसन्न करना है, ऐसा मन में भाव रखते हुए आप पूजा अर्चना कीजिए। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया सतयुग में काशी की आकृति त्रिशूल जैसी थी, इसलिए त्रिशूल पर बसी काशी कहा जाता था। फिर त्रेता युग में काशी की आकृति सुदर्शन चक्र जैसी थी। द्वापर युग में काशी की आकृति रथ जैसी थी, इसलिए रथी कहा गया था। अब कलयुग में जो है काशी की जो आकृति है वो शंख की जैसी है। कलयुग के बाद भी काशी रहेगी, मतलब काशी का कभी नाश नहीं होता, काशी अविनाशी नगरी है। पूरी सृष्टि का संहार हो जाता है, पूरी सृष्टि का संहार हो जाता है, पर काशी ऐसी नगरी है जिसका संहार नहीं होता, वो हमेशा रहती है, युगों युगों से रहती आई है। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। आशुतोष अग्रवाल जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं झारखंड का निवासी हूँ, बचपन से मंदिर जाता था, आपकी कथा जब से सुनी शिव को पा लिया। हमने झारखंड छोड़ा क्योंकि वहाँ हमारा व्यापार नहीं था। हमने प्रथम बार आपकी कथा सतुआ बाबा शिविर से सुने। सब कहते थे कथा में जो मांगो वो मिलता है। फिर मैंने घर, व्यापार और जजमान बनने की इच्छा जाहिर की और मेरा घर बन गया, व्यापार चल गया और अभी आज मैं जजमान भी बन गया हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। 11 अगस्त सावन शिवरात्रि है, जिसमें आपको मनोकामना पूर्ति उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में करने के लिए आपको 5 वृक्षों की पत्तियां चाहिए होंगी और 1 सफ़ेद पुष्प चाहिए होगा। निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद अपनी कामना मन ही मन बोल दें, बस इतना ही करना है। ये विशेष उपाय आप सावन शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। आपको 11 अगस्त को ही ये उपाय करना है, जिसमें आपको 5 वृक्ष की पत्तियां और 1 सफ़ेद पुष्प निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सबसे पहले स्पर्श कराना है और फिर आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है इस उपाय में। तो ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी महादेव जी के पास जाकर कर सकते हो। करते हैं एक अगली विशेष जानकारी की ओर। देखिए 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि की जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो जब अभिषेक हो जाएगा, पूजा हो जाएगी, तो विसर्जन से पहले आपको 1 बेलपत्र महादेव जी से प्राप्त कर कर रख लेना है। जो भी आपकी मन की कामना है कि महादेव जी ऐसा ऐसा करना है या रोग मुक्ति चाहिए, घर का कोई यदि व्यक्ति बीमार है तो आप उस बेलपत्र को फिर आचमन करा देना है। साथ में डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी कराना है, शीघ्र अतिशीघ्र आप उसको रोग मुक्ति मिलेगी। या फिर घर में पैसों की कमी है तो उस बेलपत्र को लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लो और उसे रखे रहने दो। अगली सावन शिवरात्रि में उसे आप विसर्जन कर सकते हो और अगली बेलपत्र महादेव जी से प्राप्त कर लेना। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। सावन के सोमवार में पड़ने वाली जो नाग पंचमी है, जो अभी 17 अगस्त को पड़ने वाली है,
इस दिन सावन सोमवार भी है और नागपंचमी भी है। पिछले 33 वर्षों में सिर्फ 6 ही बार ऐसा हुआ है, ऐसा संयोग आया है कि सावन सोमवार के दिन ही नागपंचमी पड़ रही है। जैसे 1996 में ऐसा हुआ था, फिर 1999 में ऐसा हुआ, फिर 2012 में ऐसा हुआ, 2019 में हुआ, 2023 और अब 2026 में नागपंचमी और सावन सोमवार एक ही दिन है। तो इस दिन आपको एक सरल उपाय करना है। एक कमल सफ़ेद आता है और एक कमल नीले से रंग का आता है। तो यदि आपको नीले से रंग का कमल यदि मिल जाता है तो आपको वो ले लेना है। यदि कमल आपके क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में जो अपराजिता का पुष्प आता है, ब्लू कलर का जो पुष्प आता है, वो आपको ले लेना है और शिवलिंग पर आपको नील निधि के नाम से अर्पित कर देना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि मेरे घर में अष्ट सिद्धियाँ नव निधियाँ वास करें। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। पर आप जब नील निधि नाम से पुष्प को अर्पित करें तो ये कामना करते हुए वापस प्राप्त कर लेना है, क्योंकि अष्ट सिद्धियाँ नव निधियाँ इस दिन महादेव जी जब पंचमी मतलब नागपंचमी और सावन सोमवार एक ही दिन पड़ता है तो वो बहुत अष्ट सिद्धियाँ नव निधियाँ देने वाला होता है। तो वही नीला जो पुष्प है आप अर्पित करेंगे तो उसे वापस प्राप्त कर कर अपने घर में आपको रख लेना है। अपराजिता का पुष्प वो होता है जो शंख जैसी आकृति का होता है, सभी के घर में मतलब सभी के क्षेत्र में आसानी से मिल जाता है। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। सावन सोमवार पर आने वाली नागपंचमी का एक और रोग मुक्ति उपाय है। डॉक्टरों को दिखाएं, उसके साथ ये सरल उपाय करना है। शिवलिंग पर एक दूर्वा एक बेलपत्र अर्पित करें। फिर 2 छोटी छोटी कटोरी में दूध लेकर आपको एक साथ दूर्वा और बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। ध्यान रखिए जब आप दूर्वा अर्पित करें तो जो दूर्वा का खुला हुआ भाग रहता है वो आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है और जो बेलपत्र आप अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की डंडी का जो भाग है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करें। फिर 2 छोटी छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर एक साथ दूर्वा और बेलपत्र के ऊपर अर्पित करें और इसके बाद दूर्वा और बेलपत्र को वापस प्राप्त कर लें। और जब वो दूर्वा और बेलपत्र आप लाओगे तो दूर्वा को अगली सुबह आपको आचमन कर लेना है और बेलपत्र को अपने कमरे में जहाँ पे भी आप सोते हो, जहाँ पे भी जिस रूम में वो रूम आपका है जहाँ आप विश्राम करते हो वहाँ पे आपको हमेशा के लिए ऐसी जगह पे रख देना है। दूर्वा को तो आचमन कर लेना, बेलपत्र को अपने कमरे में कहीं पे भी आप रख दें। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। एक और उपाय गुरुजी ने बताया था, जो कि पढ़ाई कर रहे, नौकरी नहीं यदि लग रही है या एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे हो, 1-2 नंबर से रह जाते हो, सफलता के लिए इसी दिन का एक और विशेष उपाय है जो कि आप 17 अगस्त सोमवार नागपंचमी के दिन कर सकते हो। लाल चंदन को घिस लेना है। लाल चंदन मार्केट में जो मिल जाता है तो एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की बीज वाली पत्ती को छोड़कर आजू बाजू वाली जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं उसमें आपको लगा लेना है और बीज वाली पत्ती में आपको जो मोली आती है, लच्छा आता है, उसको आपको रख देना है और नागपंचमी के दिन आपको वो अर्पित कर देना है। इसके बाद 1 लोटे जल अर्पित कर देना है या 2 लोटा जल अर्पित कर दें। फिर लच्छे को वापस प्राप्त कर लेना है। जो लच्छा आपने बीज वाली पत्ती की बेलपत्र में रखा था उसको आप अपने हाथ में बांध कर एग्ज़ाम देने जा सकते हो और खूब मेहनत करना है, खूब प्रयास करना है। एग्ज़ाम में जितनी आपसे लगन हो उतनी खूब मेहनत कीजिए। साथ में आपको ये उपाय करना है और यदि हाथ में लच्छा बांधने नहीं देते या वहाँ पे अलाउ नहीं है एग्ज़ाम सेंटर में तो आप रूम में अंदर एंट्री से पहले आप उसको निकाल कर किसी किताब में रख कर फिर आप एग्ज़ाम दे दें, पर लेकर जरूर जाएं साथ में। गुरुजी ने कहा है सफलता निश्चित प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। देखिए सावन शिवरात्रि है तो उसमें आप विसर्जन अपने ही घर में कैसे करें, या फिर जैसे नदी तालाब है, बारिश है तो आप अपने घर में विसर्जन कैसे करें जब पूरी क्षमा प्रार्थना हो जाएगी। देखिए ओम पशुपते नमः मंत्र से आपको क्षमा प्रार्थना करना है। जो भी हमसे भूल चूक हो जाती है पूजा के दौरान, जो भी त्रुटियां हो जाती हैं, तो यदि हम ओम पशुपते नमः मंत्र का स्मरण करते हैं और 1 चावल का दाना 1 पुष्प हम भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमें पूजा का फल प्राप्त होता है। इसके बाद आपको विसर्जन करना है तो ओम महादेवाय नमः मंत्र से शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। तो आप जब विसर्जन करोगे तो एक पात्र में या कोई खाली गमला आपके घर में रखा हो तो आप उस खाली गमले को रख लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और इसके बाद आप उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन उसमें कर दीजिए। जो फूल पुष्प हैं उनको आप खाद रूप में किसी गमले में आप डाल सकते हैं। जो चावल के दाने, जितने भी दाने हमने अन्न के दाने चढ़ाए हैं उनको आप चिड़ियाओं को डाल दें। इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हम अपने ही घर में कर लें और नैवेद्य आपने अर्पित किया है, मिठाई, प्रसाद, फल फ्रूट जो भी आपने अर्पित किया है उन्हें प्रसाद रूप में सभी को वितरण कर दें। और कभी भी भोलेनाथ का प्रसाद रात्रि में रखा नहीं जाता है तो आप रात्रि में पूरा प्रसाद प्रेम से पा लें। इसके अलावा यदि फिर भी मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने ही घर में विसर्जन कर लें।
हाँ, और जो आप सिक्के चढ़ाएंगे जैसे कि संकल्प के रूप में सिक्के सुपारी वगैरह रहेंगी, तो आपको सिक्कों को इकट्ठे कर लेना है और उसको फिर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ब्राह्मण को भी आप दक्षिणा रूप में दे सकते हैं या दान पेटी में भी आप उसे चढ़ा सकते हैं। और जो सुपारी रहेगी, मोली रहेगी, वो आप रख लेना है और उसको फिर आप किसी नदी में आप विसर्जन कर सकते हो। बाद में भी कर सकते हो। सुपारी और जो मोली वगैरह, जनेऊ वगैरह रहेंगे, उनको आप नदी में विसर्जन कर सकते हो बाद में। तो आज के इन उपायों से जुड़े, कथा से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव।